इनसाइड नो ऑपरेशन। अच्छा जी। और दीवार के बाद दीवार के पास नहीं आता। हाँ, ये आवाज़ कौन सुना देगा? अच्छा। 7 किलोमीटर राउंड बाउंड्री, 8 गेट, 52। दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसे अद्भुत स्थान की जानकारी देंगे जिसको जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, ये जगह स्थित है आज के तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के नज़दीक। यहाँ एक फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट। किले के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था कि वहाँ एक 7 फीट का एक दायरा है, उसमें आप खड़े होकर अगर आप क्लैपिंग करते हैं तो वो आवाज़ किले के सबसे ऊंचे पॉइंट पर सुनाई देती है। ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया था कि अगर किले के ऊपर कोई हमला हो जाए या दुश्मन किसी प्रकार की कार्रवाई करता है तो जो नीचे पहरेदार खड़े होते थे वो ताली बजा के संकेत देते थे, तो किले के चारों तरफ के द्वार बंद कर दिए जाते थे। दूसरा, इस जगह का जो महत्व है वो ये है कि हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और बड़ा डायमंड, बड़ा हीरा, जिसका नाम है कोहिनूर हीरा, वो हीरा यहाँ गोलकुंडा की खदानों में ही मिला था। दोस्तों, कोहिनूर हीरा इस वक्त ब्रिटेन में है और टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज हम उसी जगह पे लेके जा रहे हैं, गोलकुंडा फोर्ट, हैदराबाद। बने रहिए हमारे साथ। ये भारत का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट है। पहला फोर्ट है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा जयपुर का आमेर फोर्ट और तीसरा हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा या गोलाकुंडा का ये किला हैदराबाद के दक्षिण में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। बाद में ये बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मदनगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में ये कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। ये ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। इनसाइड नो ऑपरेशन। अच्छा जी। और दीवार के बाद दीवार के पास नहीं आता। हाँ, ये आवाज़ कौन सुना देगा? अच्छा। ये आवाज़ कहाँ जाता है? जरा ये आप कम है। अच्छा, वहाँ जाता है। दोस्तों, किले के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली को आप आसानी से किले के बाला हिसार रंगमंच में सुन सकते हो, जो कि किले का सबसे ऊपरी भाग है। 2 चीजों को दर्शाता है, या तो घुसपैठिया अंदर आ गया या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता था ताकि शाही परिवार के लोगों को आने वाले मेहमानों के बारे में पता चल सके। यहाँ पे ताली बजाते हैं तो आवाज़ वहाँ जाती है। वहाँ बजाएंगे तो 7 किलोमीटर राउंड बाउंड्री, 8 गेट, 52 खिड़कियाँ बंद कर देते थे उस जमाने का टेलीफोन। अच्छा। यहाँ एक वेट है 120 किलो, 240 पाउंड। वेट उठाए तो नौकरी मिलती, नहीं तो नहीं। 500। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। इस दुर्ग के दक्षिण में मूसी नदी बहती है। दरअसल जो गोलकुंडा का जो एरिया है इसमें डायमंड की माइंस हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी माइंस हैं, जहाँ से पुराने ज़माने में डायमंड का व्यापार होता था। पुराने ज़माने में बड़े आकार के जो डायमंड थे उनका व्यापार यहीं से होता था, गोलकुंडा से। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये सब पुराने खंडहर इस किले के हैं, जो कि लगभग 550-600 साल पुराने हैं। तो जो मशहूर डायमंड है हिंदुस्तान का, कोहिनूर हीरा, वो यहीं गोलकुंडा की खानों में से ही मिला था और यहीं पे उसका निर्माण हुआ था। और उस तरह के बहुत सारे डायमंड्स यहाँ गोलकुंडा में ही पाए गए थे। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में अब भी विद्यमान हैं। दोस्तों, गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जिनमें कोहिनूर शामिल है। इसकी वास्तुकला के बारीक विवरण और धुंधले होते उद्यान
जो एक समय हरे भरे लॉन और पानी के सुंदर फव्वारों से सज्जित थे, आपको उस समय की भव्यता में वापस ले जाते हैं। इसी तरह से कोहिनूर के अलावा कोहिनूर जैसे ही बहुत ही बेशकीमती कई हीरे यहाँ गोलकुंडा की खानों से मिले। और वो बेशकीमती हीरे जैसे कि कोहिनूर, वो ब्रिटेन के पास है और ये अंग्रेज़ों के शासन के बाद वो लोग कोहिनूर को यहाँ से अपने साथ ही ले गए थे। और जो दूसरे बेशकीमती हीरे हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश से लूट कर अपने देश में पहुँचा दिए गए। गोलकुंडा किले को आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। असल में गोलकुंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है, जिसकी 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, 8 प्रवेश द्वार हैं और 4 उठाऊ पुल हैं। इसके साथ ही गोलकुंडा में कई सारे शाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तबल इत्यादि हैं। इसके सबसे निचले भाग में एक फतेह दरवाज़ा भी है। इसे विजयी द्वार भी कहा जाता है। इस दरवाजे के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर अनमोल लोहे की कीलें जड़ी हुई हैं। पूरा गोलकुंडा कॉम्प्लेक्स 11 किलोमीटर के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलकुंडा परिसर में हम प्राचीन भारतीय कला, शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन रंगमंच, प्रवेश द्वार और विशाल हॉल हैं। गोलकुंडा 4 अलग अलग किलों में बटा हुआ है। गोलकुंडा में आज भी आपको 400 साल पुराना शाही बाग दिखाई देगा। दोस्तों ये देखिए, किले के ऊपरी हिस्से से सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये देखिए हैदराबाद शहर का दृश्य, जिसमें आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर की झलक दिखाई देगी। दोस्तों अब हम आपको गोलकुंडा किले की कुछ रोचक बातें बताते हैं। यहाँ पर एक 425 वर्ष पुराना वृक्ष आज भी है। ये पेड़ नया किला परिसर में आता है। ये झाड़ 425 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि अरबियन व्यापारियों ने इसे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उपहार स्वरूप दिया था। एक अफ्रीकन बाओबाब वृक्ष, जिसे स्थानिक लोग हथिया का झाड़ भी कहते हैं। कई सारे विश्व प्रसिद्ध हीरे, दरियाए नूर, नूर उल एन हीरा, कोहिनूर, आशा का हीरा और रीजेंट डायमंड भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के पास ही थे।